सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर में जो स्पेसिफाइड डेटा है जिसको हमने इनिशियलाइज करके रखा था उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इससे अलग हट करके यानी इनपुट कैसे लेंगे स्ट्रक्चर में और कैसे उसको हम डिस्प्ले करेंगे। मैं इसमें दो प्रोग्राम बताऊंगा, एक स्टूडेंट से रिलेटेड और दूसरा एम्प्लॉय से रिलेटेड, जिसमें कि बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA ये इसको इनपुट लेंगे और उस पर कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिकल वीडियो होगा कि जिसमें कि किस तरीके से आप इनपुट लेंगे, कौन कौन सा फील्ड है तो क्या क्या उसका टाइप होगा, इस पर आपको चर्चा करते हुए मैं डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन यदि हम मेन फंक्शन के अंदर करते हैं तो वो लोकल स्ट्रक्चर होगा, और यदि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन मेन के ऊपर करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ग्लोबल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हम यहाँ पर पिछली वीडियो जो मैंने बताया था उसमें लोकल स्ट्रक्चर को लेकर के चला था। आज मैं आपको ग्लोबली डिक्लेयर करता हूँ और उसको फिर यूज करूँगा। तो लिखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्ट और क्लास, स्ट्रक्चर का नेम हम क्लास या स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं जो पिछला था। और स्टूडेंट के बाद यहाँ पर आपको ये लेना है कि किस किस तरह का कैर और नेम फील्ड चाहिए। तो इसका कैरेक्टर हो जाएगा, नेम है तो कैरेक्टर टाइप का डेटा दिया, और इसके बाद यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा कि कितना साइज का नेम मैक्सिमम होगा, यानी एरे क्रिएट कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद इंट में हम रोल, और रोल के बाद फिर फ्लोट में, कल वाले ही स्ट्रक्चर को मैं यूज कर रहा हूँ, फ्लोट में मार्क्स था। अब आइए इस स्ट्रक्चर को यहाँ टर्मिनेट करते हैं, यानी स्ट्रक्चर बन करके मेरा तैयार हो गया और नाम है स्टूडेंट। आज मैं नेम में, रोल में और मार्क्स में इनपुट लेकर के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनपुट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इनिशियलाइज कर दिया था स्ट्रक्चर वेरिएबल को, आज इनिशियलाइज नहीं करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर का वेरिएबल आप बना लीजिए। तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट और स्टूडेंट, और इसका ऑब्जेक्ट यदि ST हमने बनाया, और इसके नीचे हमें इनपुट कितने लेने हैं, 3, नेम को, रोल को और मार्क्स को। तो यहाँ लिखेंगे printf इंटर नेम, और यहाँ सेमीकोलन दीजिए और गेट्स को यूज करेंगे, गेट्स अंडर ब्रैकेट। तो नेम को कॉल करेंगे तो नेम को आपको मैंने क्लियर ये कर दिया था कि डॉट ऑपरेटर की मदद से, यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल का नेम देते हैं। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल मेरा कौन सा है, ST है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे ST डॉट नेम। तो देखिए ये ST स्टूडेंट का वेरिएबल है, और इसमें ये कॉल कर दिया कि इसको नेम को, यानी ये ST जो है ये टोटल एक एरे के तरह ब्लॉक बनाएगा, और उसमें पहला हो गया नेम के लिए, तो नेम वाले को हमने एक्सेस कर लिया डॉट ऑपरेटर लगा करके। अब दूसरा है रोल, तो यहाँ लिखेंगे printf इंटर रोल। तो रोल के लिए यहाँ पर इनपुट मांग लीजिए scanf ब्रैकेट स्टार्ट %d, और फिर यहाँ कॉमा दे करके एम्परसेंड साइन ST डॉट रोल, printf इंटर रोल हो गया। तीसरा फील्ड है मेरा मार्क्स, हमने ये मैसेज दिया और इसको सेमीकोलन देते हुए scanf
ब्रैकेट स्टार्ट परसेंट, यहाँ पर इसको फ्लोट हमने दिया तो परसेंट एफ हो जाएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फॉर्मेट स्ट्रिंग देने के बाद कॉमा और एड्रेस ऑफ, फिर हो जाएगा st.marks, लास्ट में सेमीकोलन दे दीजिए। ये इनपुट का ऑपरेशन हो गया। अब इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए फिर यहाँ पर हम प्रिंटफ को यूज करेंगे और प्रिंटफ में यहाँ पर लिखेंगे नेम इक्वल्स टू %s और कॉमा st.name, ये मेरा वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल। फिर यहाँ printf और यहाँ लिखेंगे roll इक्वल्स टू और %d हो जाएगा, roll इंटीजर टाइप का था, कॉमा st.roll और सेमीकोलन देंगे, देन फिर printf और फिर दे देंगे मार्क्स को, मार्क्स इक्वल टू %f कॉमा एड्रेस ऑफ और एड्रेस ऑफ नहीं पड़ेगा, आउटपुट दे रहे हैं st.marks। ये सारे फील्ड को हमने दिखा दिया। अब देखिए इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कैसे आता है रिजल्ट, इसके बाद फिर इसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको दिखाऊंगा। कंपाइल एंड रन, मेन में दे दीजिए std स्टूडेंट के लिए। ये जब एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले नेम इनपुट मांगेगा कि इंटर करिए नेम, तो नेम हमने लिखा राकेश कुमार, इंटर किया, रोल नंबर मांगा तो रोल नंबर हमने दे दिया 28 और मार्क्स 89.78%, इंटर किया तो देखिए यहाँ पर नेम फिर रोल फिर मार्क्स। तो यानी हम इंटायर रिकॉर्ड यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं कि ये सेपरेट कर देना, कि यहाँ पर लाइनिंग आ जाए ताकि ये पता चले कि आउटपुट क्या है। तो आप इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं करना, एक लाइन आप ऐड कर देंगे कि ताकि सेपरेशन हो जाए कि इसके बाद से आउटपुट है। तो यहाँ पर लिखेंगे printf डबल कोट स्टार्ट करेंगे \n और डॉट डॉट आप दे दीजिए, डॉट या अंडरस्कोर जो आपको देना है आप यहाँ दे दीजिए, ताकि एक लाइनिंग के फॉर्म में यहाँ पर आ जाए और ये पता चल जाए कि नहीं यहाँ से कुछ और है, यानी इनपुट का प्रोसेस लास्ट हुआ तो इसके बाद यहाँ एक लाइनिंग का फॉर्मेट आ जाएगा, एक लाइन खींचा जाएगा। और मार्क्स है इतना, तो देखिए एक लाइन आ गया और लाइन के बाद आपका रिजल्ट शो कर गया। तो आप इस तरीके से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको डिस्प्ले कराना ये पॉसिबल है। अब देखिए, अब इसमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारा ऑपरेशन आप जानते हैं, आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मैं इनपुट और आउटपुट बताया। अब इसके बाद इसी को लेकर के यदि थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें तो यदि स्ट्रक्चर जो हमने बनाया स्टूडेंट के लिए, इसी को यदि एम्प्लॉय के लिए बनाया जाए, जिसमें इनपुट करना है एम्प्लॉय का नेम, उसकी बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, MA और इसके बाद उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। कैसे होगा इसको देखिए, यहाँ आए, इसको सेव एज कर लीजिए, सेम नेम से नहीं रख करके हम यहाँ बदल लेते हैं, EMP कर दिए और ये एम्प्लॉय के नाम से मेरा बदल गया। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि
आप चाहेंगे तो मैं इसको कॉपी करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा। अभी मैं इसको तत्काल पेस्ट कर ले रहा हूँ इस स्क्रीन पर। एक कोई भी वर्ड का फाइल मैं खोला और इसी में इसको स्टोर करके रख देता हूँ। और फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। देखिए इसमें मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आपको जो भी बनाना रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट टाइप का ही बनेगा। आप जैसे एम्प्लॉय का बनाना है तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय, नेम एज यूजुअल रहेगा। और यहाँ पर हम ले लेंगे फ्लोट टाइप का BS, बेसिक सैलरी हो गई, आइदर कैपिटल में ले लीजिए BS। फिर BS के बाद हमको लेना है HRA, फिर लेंगे DA, फ्लोट, TA। देन जितने भी अलावेंस हैं आप इसके नीचे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। आइदर वो ऐड होगा सैलरी के साथ, और कुछ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि जिसका डिडक्शन होता है। जैसे सपोज कीजिए इनकम टैक्स निकालना रहेगा, तो इनकम टैक्स निकालना रहेगा तो वो घटेगा इसमें से, टोटल करेंगे तो। फिर इसी तरीके से यदि PF होगा तो वो कटेगा, तो उस केस में भी माइनस होगा। तो वो डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर या रिक्वायरमेंट के, प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पर। तो देखिए यहाँ पर अब मेरा स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के जगह पर क्या हो चुका है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं EM इज़ द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। इंटर नेम है तो वेरिएबल तो हमने नेम ही रखा है, लेकिन यहाँ ST के जगह पर हो जाएगा EM। हाँ, अब देखिए इसके बाद हमको इनपुट लेना है, एक साथ भी आप ले सकते हैं क्योंकि सारा एक ही क्वालिटी का फील्ड है, यानी कि फ्लोट टाइप का है कि इंटर BS, HRA, DA, TA। सारा फील्ड हमने बता दिया, एक साथ इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उतना बार %F लिखेंगे। एक हो गया ये BS के लिए, फिर एक बार देंगे %F, ये हो गया HRA के लिए, फिर देंगे %F, ये हो गया DA के लिए, और फिर एक बार देंगे %F, ये हो गया TA के लिए। तो ये हमारा सारा हो गया। यहाँ पर एड्रेस ऑफ पहला आप यहाँ से बताइए, तो पहला मेरा क्या है, BS है, बेसिक सैलरी है। तो यहाँ लिखेंगे कि EM डॉट BS, एड्रेस ऑफ EM, डॉट दूसरा हो जाएगा आपका HRA, एड्रेस ऑफ EM डॉट DA, एड्रेस ऑफ TA, EM डॉट TA। ये हो गया इनपुट वाला सारा काम मेरा हो गया। देखिए आप एक लाइन में भी ले सकते हैं, एक ही तरह का यदि डेटा रहेगा तो आप एक साथ इसको इनपुट ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लाइनिंग दे दिया, लाइनिंग देने के बाद नेम में EM हो जाएगा यहाँ पर EM, और इसके बाद आपको सैलरी इसकी निकालनी है तो सारे को जोड़ देंगे, बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, जितना भी अलावेंस उसको इनपुट किए उन सारे को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम टोटल सैलरी यदि इनपुट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे टोटल सैलरी हो गया, तो %F हो जाएगा। चूँकि इंटायर हमने लिया है फ्लोट टाइप में, तो इसके आगे यहाँ लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट मेरा बदल चुका है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, EM डॉट, अब सारे को जोड़ना है, बेसिक सैलरी है तो लिखेंगे BS प्लस EM डॉट HRA प्लस EM डॉट DA प्लस EM डॉट TA। ये हो गया। और इसके बाद आप इसको नीचे वाले को हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता है नहीं। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए इसके बाद फिर मैं इसमें चेंज करूँगा कि जैसे मान लीजिए ग्रॉस सैलरी यदि निकालनी रहे तो मैं फील्ड ऐड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये आपसे इनपुट मांगेगा सारा चीज़। देखिए पहले नेम मांगा, हमने नेम डाल दिया। फिर अब देखिए बेसिक सैलरी सपोज कीजिए कि 15,000 है। इसके बाद HRA अगला फील्ड होगा मेरा HRA, तो HRA मान लीजिए 2,000 रुपया है। फिर DA है, एक्चुअली ये परसेंटेज पर निकलता है और परसेंटेज आप बेसिक सैलरी पर उसको बैठा करके निकालते हैं, तो मैं उस पर भी परसेंटेज पर भी एक सवाल आपको दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप निकालेंगे। इस वीडियो के बाद मैं जब इसको अपलोड करूंगा तो अपलोड करने के बाद मैं उसके लिंक के साथ क्वेश्चंस भी आपको डाल दूंगा। DA, अब डियरनेस अलावेंस आपको देना है, तो मान लीजिए कि 2,500 रुपया है डियरनेस, DA हो गया। और फिर TA है, ट्रैवलिंग अलावेंस है, तो ट्रैवलिंग अलावेंस में मान लीजिए 1,200 रुपया मिला तो 1,200 हमने डाल दिया। और इसके बाद जब इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेटेड सैलरी उसकी आ गई है कि 20,700 रुपया, जिसमें कि 15,000, 2,000, 2,000 और 1,000, तो 3,000। और इधर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब आपको मैं इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूँ और इसको मैं बताता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि इसमें कुछ डिडक्शन होता है, डिडक्शन यानी कि PF प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कटता, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट PF प्रोविडेंट फंड हो गया। अब इसको भी यदि हम इनपुट कर लेते यहाँ पर, तो एक लास्ट में और हम फील्ड जोड़ देंगे PF, और यहाँ पर एक %F आप ऐड करिए ये PF के लिए, और लास्ट में यहाँ डाल दीजिए कॉमा एड्रेस ऑफ EM डॉट PF। ये हो गया, उसका वेरिएबल हो गया। अब देखिए ये टोटल सैलरी जो यहाँ था ये हो जाएगा अब ग्रॉस सैलरी में। हाँ, अब यहाँ पर हम लिखेंगे G सैलरी, यानी ग्रॉस सैलरी हो गई। तो ग्रॉस सैलरी में क्या होता है कि डिडक्शन माइनस नहीं करके टोटल को जोड़ दें, तो सारे अलावेंस को बेसिक सैलरी के साथ है तो उसको ग्रॉस सैलरी कहते हैं। और नेट सैलरी निकलती है कि ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन के बाद जो अमाउंट मेरा बचता है वो कहलाएगी नेट सैलरी। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ नीचे आएंगे और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आसानी से हो जाएगा, समय भी बचेगा। यहाँ पेस्ट किया और यहाँ से नेट सैलरी कर देते हैं, N सैलरी कर दे रहे हैं शॉर्ट में। और इस सारे को आप जोड़ दीजिए। तो सारे को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको एंटायर को ब्रैकेट में डालिए आप, और ब्रैकेट में डालने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया और माइनस करिए किसको, जो हमने लास्ट में यानी TA को, तो वहाँ ठीक है, वहाँ PF ऊपर वाले फील्ड में PF प्रोविडेंट फंड मैंने डाला था EM डॉट PF। तो ये जो घटा, तो घटने के बाद जो आई सैलरी वो कहलाएगी आपको नेट सैलरी। ऊपर हो गया ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में जितना ऐड होने वाला चीज़ है सारे को जोड़ देंगे तो मेरा हो जाता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस का मतलब होता है कि विदाउट डिडक्शन। अब इसी में जैसे PF कटता है, इसके बाद फिर आपको इनकम टैक्स कटेगा, तो वो सारा कुछ रिबेट करने के बाद जो नेट सैलरी यानी हाथ में जो मिलता है कटने के बाद, तो वो कहलाता है आपका नेट सैलरी। अब आइए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर नेम पूछ रहा है,
और आप बताते चले जाइए कि मान लीजिए 15,000 रुपया है बेसिक सैलरी, 2340 रुपया हो गया आपका HRA, और 3512 रुपया हो गया, 21 रुपया आपको दे दिए TA में और DA में, और TA में दे दीजिए 2200, और इधर आपको 4000 रुपया मान लीजिए कि कट गया PF में। अब देखिए आपकी सैलरी क्या होगी, देखिए 23,061 रुपया टोटल सैलरी हुई आपकी, ग्रॉस सैलरी, जिसमें कि 4000 रुपया डिडक्शन हुआ, और ये इसमें 4000 घटा दीजिएगा तो नेट सैलरी निकल गई। नहीं, इतना रुपया आपके हाथ में आएगा, 4000 रुपया आपका PF में चला गया कट करके, तो ये कहलाती है नेट सैलरी। यानी कि जब हम PF को लेस कर दिए, घटा दिए, तब ये कहलाएगी नेट सैलरी। और जब तक हम घटाए नहीं हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस सैलरी। उसी को हमने G सैलरी के नाम से रखा और A को नेट सैलरी को N सैलरी के नाम से रखा है। तो इस पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के चल सकते हैं, बहुत सारा सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही मैं रखूँगा। अगली वीडियो जो मेरी आएगी उस पर मैं इससे एडिशनली कि जैसे n नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई के लिए कैसे काम करेंगे, यानी n नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई के इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे, उसके सारे डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, और देन उस पर कैलकुलेशन कैसे होगा, मैं इस पर आपको बताऊंगा।